ईरान से टेंशन के बीच यूएस नेवी की वॉर ड्रिल जारी है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर वॉर ड्रिल में शामिल है। अरब सागर में MK-38 गन से फायरिंग का अभ्यास भी हो रहा है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन ड्रिल में शामिल युद्ध अभ्यास लगातार जारी। अरब सागर में MK-38 गन में से भी फायरिंग की जा रही है। अभ्यास जारी है। और एक और बड़ी खबर, ईरान में किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं अमेरिका से। ईरान में ब्रिटेन का दूतावास बंद कर दिया गया है। ब्रिटेन ने ईरान से दूतावास के कर्मचारियों को तुरंत बुला लिया है। ब्रिटिश नागरिकों को भी तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया गया। एडवाइजरी को जारी कर दिया गया। और जंग की आहट को देखते हुए चीन ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। जल्द से जल्द ईरान छोड़ने का निर्देश दिया गया है। पोलैंड ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि ईरान के खिलाफ होगी कार्रवाई, हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान यह बतला रहा है कि अमेरिका ने तय कर लिया है ईरान पर हमला होकर रहेगा। हमारे पास दुनिया की शक्तिशाली सेना है। तो हमारे पास दुनिया की शक्तिशाली सेना है। डोनाल्ड ट्रंप, हमारे राष्ट्रपति को आप सुन रहे थे। जिनेवा वार्ता पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, में बातचीत से खुश नहीं हूं, ईरान को डील करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, ईरान को यूरेनियम संवर्धन की जरूरत नहीं है। वही बयान जो लगातार दोहराते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है जो कुछ बातचीत हुई है वॉर रूम में। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मिडनाइट मंत्रणा हुई वॉशिंगटन में। ईरान वॉर रूम में हलचल तेज हुई है। वॉर रूम में ईरान की हर जानकारी का विश्लेषण हुआ। ट्रंप ने शीर्ष कमांडर के साथ मंथन किया। डोनाल्ड ट्रंप को पल पल की अब खबर दी जा रही है। जिनेवा वार्ता फेल होने के बाद विकल्प बहुत सीमित है। जी हां, ट्रंप जल्द ही फैसला लेने वाले हैं। यह बड़ा फैसला होगा। ईरान पर कार्रवाई होना करीब करीब अब तय है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमलों के विकल्प रख दिए गए हैं सैन्य कमांडर्स की तरफ से। परमाणु ठिकाने पर अमेरिकी हमला संभव है, जैसा बीते साल जून महीने में हुआ था। सैन्य तैनाती भी और तेज कर दी गई है। 700 से ज्यादा विमान मध्य पूर्व में तैनात कर दिए गए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसिस में सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। 2003 के बाद मध्य पूर्व में यह सबसे बड़ी तैनाती है। तो मध्य पूर्व में अमेरिकी घेराबंदी और मजबूत की गई है। इजराइल के पास USS गेराल्ड आर फोर्ड भी पहुंचा है। इजरायली समुद्र से ईरान पर हमला करना भी आसान है। तो यहां पूरी तैयारी मध्य पूर्व में अमेरिका की तरफ से अमेरिकी घेराबंदी और मजबूत की जा रही है। दिन पर दिन तैयारी तेज हो रही है। इजराइल के पास USS गेराल्ड आर फोर्ड पहुंचा है और इजरायली समुद्र से ईरान पर हमला करना भी आसान है। इधर सोमवार को इजराइल पहुंचेंगे मार्को रूबियो। तनाव के बीच मार्को रूबियो का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक बार फिर से बैठक होनी है, लेकिन अभी तक बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में F-22 फाइटर जेट की तैनाती की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आए हैं F-22 फाइटर जेट। चीनी कंपनी मिजार विजन ने तस्वीरों को जारी किया। ये देखिए आप। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कितने विमान अब तक मध्य पूर्व में तैनात कर दिए हैं। मध्य पूर्व की बात करें तो अमेरिका ने पूरी तैयारी की है। करीब 500 स्ट्राइक विमान हैं जो कि तैनात हैं। 100 पांचवी पीढ़ी के जेट भी है। F-22, F-35 जैसे जेट भी हैं। 200 सपोर्ट विमान हैं। 100 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं। 20 अवैक्स विमान भी मौजूद हैं। इसके अलावा 18 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी इस दौरान मौजूद।